एक जंगल में लीला अपने पति रामू और अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। रामू खेतों में सब्जियां लगाया होता है, जिससे रामू सब्जी तोड़कर बाजार में बेचने चला जाता है। उधर लीला अपनी बेटी पिंकी के साथ खेतों पे जाती है सब्जियों को तोड़ने। अरे वाह माँ, इस बार तो सब्जियों की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ पिंकी, मैंने और तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हुई है। और पिंकी बेटा, सब्जी बेचकर हमारा सारा कर्जा भी खत्म हो जाएगा। हाँ माँ, मुझे पता है, पिताजी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। माँ, अब जल्दी से चले सारी सब्जियाँ तोड़ लेते हैं, ताकि पिताजी उन्हें शाम को बाजार में बेच सकें। जैसे सब्जियां तोड़ने जाते हैं, वैसे ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होने लगता है। माँ, हम जल्दी से घर चलते हैं, जोर से बारिश होने वाली है। अगर बारिश तेज होगी तो बारिश में भीगने के कारण हम बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है पिंकी बेटी, लेकिन हमने जितनी सब्जियां तोड़ी है उसे साथ में लेकर चलते हैं बेटी, और जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोबारा आकर सब्जियां तोड़ लेंगे। फिर वे दोनों घर आ जाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं, परंतु बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बारिश को भी अभी ही आना था। अगर ये बारिश आज नहीं रुकी तो सारा सब्जियां हमारा खराब हो जाएगा। माँ, आप इतना ना सोचें, अभी बारिश बंद हो जाएगा। आप जाकर खाना बना लें। मुझे बहुत तेज भूख लगा है और फिर पिताजी भी आ ही रहे होंगे। सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाता है, लेकिन बारिश तो रुकती भी नहीं। तभी रामू भी सब्जी बेचकर घर आ जाता है। लीला, आज तो बहुत जोर से बारिश हो रही है। अच्छा लीला, तुम और पिंकी खेत में सब्जियां तोड़ने गई थी, सारी सब्जी तो तोड़ ली ना? कम से कम इस बारिश में हमारी सब्जी खराब तो नहीं होगी? नहीं जी, आज हम जैसे ही सब्जी तोड़ने गए थे वैसे ही जोर से बारिश आ गई और हम थोड़ा ही सब्जी ही तोड़ पाए थे। हे भगवान, अगर ये बारिश आज नहीं रुकी तो मैं कल क्या सब्जी बाजार में बेचने जाऊंगा? अजी, अब चिंता करने से क्या होगा जी, किस्मत में लिखा होगा वही होगा, उसे कौन बदल सकता है। पिताजी, माँ सच बोल रही है। अब आप चिंता करने छोड़ दें और खाना खा लें और सो जाएं, फिर कल का कल देख लेंगे। इतना कहकर वह खाना खा लेता है और चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है और रामू की खेतों में भी पानी भर जाता है। यह बात रामू के पड़ोसी राजू यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वह रामू के बगल में ही अपना सब्जी का दुकान लगाता था। अरे रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारा सारा सब्जी का फसल पानी में डूब गया है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। क्या कर सकते हैं भाई? ना कहकर रामू अपने घर जाता है। लीला रामू को उदास मन से देखकर बोलती है, आजी, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, अगर आप केले की खेती करेंगे तो इतना मुनाफा होगा और हमारी सब्जियों का दाम भी निकल आएगा। लेकिन लीला, हमारे पास तो केले का पौधा तो है नहीं। आजी, आप उसका चिंता ना करें, मैं अपने माँ से केले का पौधा मांगकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर लीला अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। लीला की माँ लीला को केले का पौधा देती है, जिससे लीला लाकर अपनी आंगन में लगा देती है और कुछ ही महीनों में उससे केले
लग जाते हैं। लीला सारे पके केले तोड़ लेती है और अपने पति रामू को देते हुए बोलती है, आजी ये ले केले और इसे बाजार में बेच दें। आज आपकी दुकान पे ग्राहकों का भीड़ लग जाएगा। रामू वह केले लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है और रामू का केला फटाफट बाजार में बिकने लगता है। कुछ ही देर के अंदर सारे केले बिक जाते हैं और रामू खुशी से अपने घर आ जाता है। इसी तरह से रामू रोज केला बाजार में बेचता और ढेर सारे पैसे कमाने लगता है और अपनी पत्नी और बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।